तो हमारी बॉन्डिंग बहुत डे वन से ही हम लोग क्लिक कर चुके हैं। हमें लगा ही नहीं कि हम शो के साथ मिल रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि हम बहुत बरसों से एक दूसरे को जानते हैं। और ऑफ और ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री इतनी अच्छी हो गई है कि ऑन कैमरा भी वो दिखती है। और कई बार तो सीन्स भी इतने इमोशनल होते हैं कि हम एक दूसरे की लुक में ही समझ जाते हैं कि हाँ ये बोलना चाह रही है। सो येस, बहुत मज़ा आ रहा है एक दूसरे के साथ, क्योंकि एक फैमिली यूनिट की तरह सब साथ में रहते हैं, जो कि ज़रूरत है इस एक दूसरे की टांग भी खींचते रहते हैं, एक दूसरे को डांटते भी रहते हैं, खाना भी लेकर आते हैं। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैं सबसे छोटी हूँ, ये दोनों मेरी कान खींचते रहते हैं। छेड़ते हैं। आपको कहीं लगता है कि मैं इनके कान खींच सकती हूँ? बॉन्डिंग देख के लगता है कि कभी नहीं। वो प्यार में कान खींचती है कि छोटी ये करा कर काम, और बिल्कुल नहीं करती हैं, ये बिल्कुल नहीं करती हैं, ये भूल जाती हैं। तो सब मेरे ऊपर याद है, मुझे याद है। इन्होंने वो बड़ी बहू का ओहदा मुझे लिटरली दे दिया है ऑफ स्क्रीन भी, कि सारे काम तुम्हें ही करने हैं। सबसे बड़ी मैं हूँ स्वरा। हाँ, फिर मैं हूँ, मैं सबसे छोटी हूँ। सबसे आपसे पूछना चाहूँगा, ये दोनों में सबसे ज़्यादा परेशान कौन करता है? ये और कौन करेगी, है ना? मैं नहीं ना? नहीं, नहीं। के बारे में ये लगती है सीधी लेकिन है बड़ी नौती। कितनी सच्चाई है इसकी? ऐसे उसे बोला गया था बोलने के लिए, अभी थोड़ी देर में पैसे लेती हूँ मैं से। आपको क्या लगता है मैडम, आपको कौन परेशान करता है ये दोनों में? मुझे कोई नहीं परेशान करता है, मुझे लगता है कि मैं ही सबको परेशान करती हूँ। द goof ups that I make in real life, on the set and वैसे भी जो, लेकिन हाँ जो इन्हें तंग करना, इन्हें याद तो रहना चाहिए कि इनको तंग करना है। मैं भूल जाती हूँ। आई लाइक टू बी हैप्पी। मैं याद नहीं रखती ज़्यादा किसने तंग किया। वो तो अलग है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। वो नहीं भूलती, बाकी सब भूल जाती। बाकी मैं सब भूल जाती वो हूँ। ऐसे रट लेती है सारी स्क्रिप्ट। तो मैं एकदम तोते की तरह से बोलती हूँ। इन दोनों में सबसे ज़्यादा परेशान कौन करता है, और जब शूट के दौरान भी या फिर ऑफ स्क्रीन? परेशान तो नहीं, हम वो ये बोल सकते हैं कि हम मस्ती मस्ती बहुत करते हैं। कोई Because किसी को हम लोग- परेशान नहीं करे, हम लोग कोई ईगो क्लैश हाँ, है, ऐसा कुछ नहीं है। एक दूसरे को टिप्स देंगे, एक दूसरे को एनकरेज करेंगे। मस्ती वाला मैं हाँ, वो तो सबसे ज्यादा मैं ही करती हूँ। यही करती है सबसे ज्यादा सबसे ये ज्यादा। मैं दिखती है, लाइनें मतलब कर रही होंगी और कुछ कर करके चली जाएगी, मैं बोली क्या कर रही है, कहती बस ऐसे ही, कर ले। तो ये सबसे ज्यादा ये है। मैं ही परेशान। सबसे छोटी है तो- नॉटी हूँ मैं, सबसे छोटी, सबसे नॉटी। लगती नहीं है लेकिन है। मैं ज्योति हूँ, मैं घर का काम करती हूँ, ये सब झूठ है। नहीं भाभी, मैं घर का सारा काम करती हूँ, लेकिन मेरा प्रायोरिटी है आपको तंग ये नहीं वैसी करना। वाली भाभी है, बिस्तर बिछा देगी और नीचे पापड़ भी बिछा देगी बिस्तर में। ये वैसी वाली भाभी है। किस तरह से शो की शुरुआत हो रही है, किस तरह से आप लोग किस तरह से देख रहे हो, ऑडियंस का रिस्पांस क्या आने वाला है शो को लेकर? मुझे तो बहुत पॉजिटिव लग रहा है, क्योंकि ये शो इटसेल्फ इतना पॉजिटिव है। न्यूक्लियर फैमिली आजकल बहुत चांसेस है जल्दी ब्रेक होते हैं। तो एक जब जॉइंट फैमिली सब साथ में आती है तो क्या मैसेज देना चाहती है, तो मुझे लगता है मेरी ऑडियंस हमारी ऑडियंस हमें बहुत प्यार देने वाली है, क्योंकि इसमें सब तरह के इमोशंस हैं। इसमें सिर्फ एक ट्रैक नहीं है कि सास अपनी बहुओं को तंग करने में लगी हुई है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर सास और बहू का भी एक डीपर लेवल पे बॉन्ड दिखाया गया है। भाइयों के बीच में कैसी अनबन होते हुए भी वो लोग एक दूसरे के साथ कैसे खड़े रहते हैं, बहनों के साथ में, मतलब भाभीयों के साथ में कैसा रिश्ता है, ये भी बताया गया है। तो हम एक्सपेक्ट तो कर रहे हैं कि हमें हमारी ऑडियंस बहुत प्यार करे, लेकिन मैं चाहती हूँ ऑडियंस हमें आप सच में बहुत सारा प्यार करें। अर्बन सिटीज़ के लिए काफ़ी अच्छा मैसेज जाएगा, क्योंकि हम देखते हैं अर्बन सिटीज़ में देयर आर सो मेनी न्यूक्लियर फैमिली। यस तो एक जॉइंट फैमिली में रहना तो अपनी मज़ा ही अलग आता है। एग्जैक्टली, लाइक टू से समथिंग अबाउट? एब्सोल्युटली। मतलब आई पर्सनली आई कम फ्रॉम अ न्यूक्लियर फैमिली। मैं कभी जॉइंट फैमिली में रही नहीं हूँ, लेकिन यहाँ पे आपको ये दिखने को मिलेगा कि सारे भाई साथ में रहते हैं, सब प्यार से रहते हैं, एक दूसरे का साथ देते हैं। कोई कमज़ोर है तो उसको संभालने के लिए दूसरा भाई खड़ा है। लेकिन लाइफ में कभी कुछ ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि पूरा परिवार बिखर जाता है, और जिसकी वजह से चीज़ें थोड़ी इधर उधर हो जाती है। जानकी माँ थोड़ी सी डिसोरिएंटेड हो जाती है अपने बेटों से, और फिर ऐसा मौका आता है कि सब वापस आ जाते हैं। और जब सब वापस आते हैं
पहले इनकी बॉन्डिंग बहुत अच्छी थी, उसके बाद जब वापस आने के बाद उनके साथ क्या होता है, वो बॉन्डिंग फिर से वापस बनती है कि नहीं। लेकिन डीप डाउन समवेयर इनसाइड एवरीबडी लव्स ईच अदर। बहुत सालों का गैप है लेकिन थोड़ा सा मन मुटाव है, जो कि आई थिंक हर एक फैमिली में होता है। हमने देखा होगा, छोटी फैमिली हो या बड़ी फैमिली, चाहे शहर की फैमिली हो या गाँव की फैमिली, ये है तो उज्जैन में। तो आपको एक अच्छा सा फैमिली ड्रामा जैसे कौन से वो बनाते थे राजश्री टाइप, हम साथ साथ हम साथ साथ है, या हम आपके हैं कौन, तो वैसा समथिंग आपको देखने को मिलेगा टीवी के प्लेटफॉर्म पे। कोई किसी से नफरत कोई नहीं क्लैशेस कर रहा है, नहीं कोई है, क्लैशेस नहीं, कोई नफरत नहीं करता, बस नाराजगी फैमिली है। इश्यूज है, फैमिली इशू, नाराजगी। भाइयों वो में, नाराजगी बहनों कैसे में एक दूसरे से हम उसको कवर करते हैं या संभालते हैं। संभालते हैं, वो इमोशंस, ह्यूमन इमोशंस। मैडम आप कुछ बताना चाहोगे? न्यूक्लियर परिवार भी होता है, जॉइंट परिवार के अपने अपने किस्से होते हैं। Yes, मैं आप किस तरह से मैं खुद एक न्यूक्लियर family। हाँ, उस सिंगल फैमिली से आई हूँ। सो मेरे लिए जॉइंट फैमिली का इम्पोर्टेंस बहुत है, बिकॉज़ ये कहते हैं कि पांचों उंगली बराबर नहीं होती है, लेकिन जब वो मिल जाती है ना तो वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट होती है। सो मेरे ख्याल से जो जॉइंट फैमिली के लोग होते हैं वो सेम नहीं होते हैं, हर का अलग अलग इमोशंस होता है। सो जब लेकिन वो साथ में खड़े रहते हैं ना तो उनके साथ टक्कर कोई नहीं ले सकता। आई फील जॉइंट फैमिली इज़ मोर हैप्पी प्लेस देन द न्यूक्लियर फैमिली। या आई जस्ट वॉन्ट टू ऐड वन थिंग कि हमारे शो की सबसे अच्छी खासियत ये है कि हम ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अपने माँ बाप को अटेंशन देना भूल जाते हैं। और जॉइंट फैमिली में या इस कहानी में मेहंदी वाले घर में एक माँ बाप की स्ट्रगल दिखाई गई है कि हम उनके एक उम्र के बाद हमें लगता है हाँ मम्मी तो कर लेगी ना, मम्मी तो कर लेगी, मम्मी डैडी तो कर लेंगे। हम ये सोचते ही नहीं है कि वो बिना रुके वो कंटिन्यूसली हमारे लिए काम करते हैं। तो पेरेंट्स कितने इम्पॉर्टेंट होते हैं बच्चों के लिए, ये इस मेहंदी वाले घर में हम वो समझेंगे और हमारी ऑडियंस इसलिए हमारे साथ जुड़ पाएगी। आजकल के जो बच्चे हैं स्पेशली, वो अपने माँ बाप को छोड़ के चले जाते हैं। दैट इज़ अ बिग क्वेश्चन। जब पूरी ज़िंदगी माँ बाप ने उनके लिए स्ट्रगल किया है, तो टुडे इट इज़ योर टर्न टू गिव समथिंग टू योर पेरेंट्स। और ये चीज़ हमारी सीरियल सिखाएगी कि बच्चों को बुढ़ापे में एटलीस्ट अपने माँ बाप को नहीं छोड़ना चाहिए। थैंक यू सो मच गाइस। Thank you. Yes. 23 तारीख से देखते हैं। ऑल द बेस्ट फॉर द 20। Thank you so much. Thank you. थैंक यू। देखिए, सबसे पहले तो जब मुझे ये शो ऑफर हुआ था, द फर्स्ट क्वेश्चन विच आई आस्क्ड वाज, पहले तो मैं अपने आप को रिलेट कर पाती हूँ कि नहीं वो कैरेक्टर से जो मैं प्ले करने वाली हूँ। अगर मैं नहीं रिलेट कर पाती तो मैं नहीं लेती, बट यस अगर मैं उस कैरेक्टर से रिलेट कर सकती हूँ, अपने आप को खुद को उस कैरेक्टर में देख सकती हूँ कि मुझे यही कैरेक्टर को ऐसे परफॉर्म करना है, तो ही मैं लेती हूँ। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बताऊँगी जो कि बहुत ही सिली बट मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट थी, कि मैंने उससे पूछा कि क्रिएटिव से कि ये कैरेक्टर का लुक कैसा रहेगा, तो दे सेड साड़ी। आई वाज लाइक yes, then I'm doing it, you know, because मुझे साड़ीज़ बहुत पसंद है। We can see that on Instagram. Okay. Years I'm following you, so I know. Oh my, thank you. Thank you so much. So like yes, of course you know that I often wear sarees and I think भगवान ने मुझे बनाया ही साड़ीज़ के लिए है। तो अगर मुझे कोई और लुक देते तो शायद मैं इतनी खुश नहीं होती, बट मुझे साड़ीज़ दी है, आई एम वेरी हैप्पी। प्लस द कैरेक्टर इज़ ब्यूटिफुल, मतलब इतने लेयर्स हैं ये कैरेक्टर में। अगर कैरेक्टर की बात करें तो पहले तो हमने लुक की बात की कि आई एम वेरी हैप्पी विथ माई लुक, और अलग अलग लेयर्स है। शी इज़ वेरी इंटेलिजेंट, इमोशनली बहुत इंटेलिजेंट है, इमोशंस हर किसी के इमोशंस को समझ सकती है और कहीं ना कहीं जानती है कि सामने वाले के दिल में क्या चल रहा है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो येस मैं बिल्कुल अपने आप को रिलेट कर सकती हूँ इस कैरेक्टर से। प्लस शी इज़ वेरी प्रिटी, शी इज़ काइंड हार्टेड, यू नो, और बहुत सपोर्टिव है। मनोज के लिए बहुत सपोर्टिव है, अपनी खुद की फैमिली के लिए बहुत सपोर्टिव है। हाँ, कहीं ना कहीं वो ये देख रही है कि ये फैमिली मुझे एक्सेप्ट करती है कि नहीं करती है, और कहीं ना कहीं उसे वो प्यार मिला नहीं है इस फैमिली से। तो अब आई है 22 ईयर्स के बाद, अब देखते हैं आगे क्या होता है। Is it like
अर्बन गर्ल प्लेइंग दिस कैरेक्टर, कुछ इस तरह का कैरेक्टर? बिल्कुल यही है, आपने बिल्कुल सही पकड़ा है। और ये साउथ मुंबई की लड़की दिखाई है और साउथ मुंबई की गर्ल में आई मीन अगर मुझे शायद उज्जैनी फैमिली के एक कैरेक्टर देते तो शायद मैं उतनी अच्छे से मैं आई वुड हैव डेफिनेटली स्टूड अपार्ट। और ये कैरेक्टर जो है वो हम लोग ने हमेशा ऐसा ही रखा है कि अगर साथ में भी खड़ी है तो सबसे अलग सबसे स्टाइलिश बैंग ऑन दिखेगी ये। और अजंता वैसी ही है और रीमा भी वैसी है बाय गॉड्स ग्रेस। तो डेफिनेटली अलग है, सबसे अलग है ये कैरेक्टर पूरी फैमिली में। रीमा, अगर हम आपके परिवार की अगर हम बात करें तो किस तरह से यू हैव बीन इनटू द न्यूक्लियर फैमिली और जॉइंट फैमिली इन योर चाइल्डहुड डेज? और राइट, सो न्यूक्लियर फैमिली ओनली, बट रिलेटिव्स होते हैं, बट हम लोग भी रिलेटिव से इतना मिल नहीं पाते हैं हमारे काका से मामा से और ये। बट हम लोग वैसे भी बहुत क्लोज़ हैं क्योंकि अलग रह के भी आपको बॉम्बे में टाइम ही नहीं मिलता है। एक्चुअली टू बी ऑनेस्ट हमें टाइम ही नहीं मिलता है। हम लोग दिन रात शूट करते रहते हैं, घर पे जाते हैं, सो जाते हैं, अपनी फिटनेस, अपना हेल्थ, अपने मील्स, ये सब में ही आप इतना पड़े हुए रहते हो कि जब आपको डे ऑफ मिलता है यू जस्ट वांट टू रिलैक्स। साल में 1-2 बार हो जाता है मिलना, but that doesn't mean that we are not close. We are very close. We have a very good bond with all our relatives, all our family, friends, extended family. Yes. थैंक यू सो मच रीमा एंड ऑल द बेस्ट फॉर 23। Thank you so much for having me. Thank you. करण जी, सबसे पहले बहुत बहुत बधाई। Thank you, बहुत thank you, अच्छा लग thank रहा you. है आपको काफ़ी टाइम के बाद डेली सोप पे देख के कम बैक है। Thank you, thank you. काफ़ी लोग वेट कर रहे थे, टू बी वेरी ऑनेस्ट। हमने गाने में देखा फिर कई बार, नाउ यू आर कमिंग बैक। टेल अस समथिंग, हाउ एक्साइटेड और नर्वस यू आर फॉर 23? वेल काफ़ी एक्साइटमेंट है इस शो को लेकर, मेहंदी वाला घर, जो कि सोनी टीवी पे आने वाला है 9:30 बजे 23 जनवरी से। एंड ये एक जॉइंट फैमिली की कहानी है जो कि उज्जैन बेस्ड है। एंड किस तरह ये बहुत ही क्लोज नेट फैमिली होती है, रिश्तों में दरार कैसे आ जाती है ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ टाइम, और कैसे मनोज अग्रवाल जो मैं किरदार प्ले कर रहा हूँ ये घर वापस जाता है इतने सालों बाद, 24 साल बाद। तो वहाँ से आप इसे देखना शुरू करते हैं। थोड़ा फ्लैशबैक में भी जाएंगे जहाँ पे मैं मूंछ के बिना दिखाई दूंगा आपको, फिर आपको प्रेजेंट में दिखूंगा मूंछ और चश्मे के साथ। सो एक मैच्योर रोल भी है जो खुल के इतना, जैसे आप कह लीजिए अगर मैं फ्लैशबैक में दिखूंगा तो खुल के कैरेक्टर आपको दिखेगा। यहाँ पे कंस्ट्रेंट रहेगा थोड़ा सा, चाहे वो हंसने में हो चाहे वो बिहेवियर में हो, और इमोशनल एक जर्नी है इसकी जब ये घर वापस आता है। सो इट्स नाइस, इट्स नाइस। पर्सनली कौन सा लुक अच्छा लगा आपको, मुस्टैच वाला या विदाउट मुस्टैच, व्हाट वी हैव सीन इन द? यार मैं तो यूजुअली विदाउट मुस्टैच ही होता हूँ, बट ऑफ कोर्स एक किरदार की रिक्वायरमेंट थी, इज़ व्हाट इवन द डायरेक्टर एंड क्रिएटर्स वांटेड। सो आई वेंट विद द फ्लो। आई सेड ठीक है, अब जैसे उनको ठीक लग रहा है वैसे कर लें, बिकॉज इवेंचुअली मौली का फादर भी दिखना है मुझे तो मुँह उतार दीजिए तो मैं फादर लगता का मुँह, तो उनको जस्टिफाई भी तो करनी है स्टोरी। सो समवेयर दैट इज़ द थॉट ऑल्सो। एक अगर बात के कि आप यू आर कमिंग आफ्टर सो लॉन्ग टाइम, बीच में आपके इतने सारे गाने आए, गाने तो आते ही रहेंगे और आते रहेंगे जिसमें बेवफा तेरा चेहरा मुझे आज भी मेरा फेवरेट है पर्सनली, इतने व्यूज़। सो आपके मन में क्या आया कमिंग बैक टू TV? Oh, this was very unexpected यार, मतलब it was not in the pipeline. फर्स्ट टाइम, और पहले आए थे रोल जो अपने? नहीं, पहले भी आए हैं, बट आई वॉज नॉट टू कीन ऑन TV, बजट्स वर नॉट वर्किंग आउट, और या फिर कभी स्टोरीज नॉट वर्किंग आउट। तो मेरा वो थॉट प्रोसेस अभी टीवी में वापस आने का नहीं था। बीच में आई थिंक कोविड के टाइम पे आई डन द जी पंजाबी शो फॉर अ ईयर, तो एक साल सवा साल वो था, वो अच्छा था एक, क्योंकि वहाँ पे भी मैं 10 दिन जाता था, शूट करके आता था महीने का। सो दैट वाज गुड। 10 दिन गए, शूटिंग हो गई, आप अपना काम कर सकते हो, यू नो, दैट इज़ व्हाट आई वांटेड। तो वो वापस आना टीवी पे एंड 30 दिन देना थोड़ा मुश्किल वो मेरे लिए हो रहा था। आई डिडंट वांट टू कीप वर्किंग फॉर 30 days बिकॉज आई हैव डन इट फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम। तो कहीं ना कहीं विद एवरीथिंग, एक्सपीरियंस कह लो, एज कह लो, एवरीथिंग, आई वांट थिंग्स टू बी लिटिल सेपरेट। तो यहाँ पे वो बैलेंस अच्छे से बन भी गया, टचवुड। और ये बड़ा ही लास्ट मिनट थी चीज़, क्योंकि मेरा कोई लुक टेस्ट नहीं हुआ, मेरा कुछ नहीं हुआ, कोई मीटिंग नहीं हुई, सीधा प्रोमो में आके खड़ा हो गया मैं। सो ऐसा कुछ हुआ मेरे साथ। आई वॉज इन दिल्ली, सो आई वॉज जस्ट कॉल्ड अगले दिन आना है तुम्हें। मैंने कहा क्या हो गया भाई, क्या हो रहा है? नहीं, शो है, सब रेडी है, यू हैव टू डू द प्रोमो। मैं क्या सिर्फ प्रोमो के लिए आ रहा हूँ कि मैं क्या हो रहा है ये? नहीं, बट ऑफ कोर्स आई नो शशि जी एंड सुमित जी
पर्सनली, सो काफ़ी अच्छी स्टोरी लिखी हुई है, काफ़ी अच्छा कैरेक्टर है, एंड ऑफ कोर्स उनको ना कहना थोड़ा मुश्किल हो गया था मेरे लिए, सो दैट्स हाउ आई सेड येस। और मुझे जो चाहिए था वो सारा बैलेंस हो गया, सो आई वाज वेरी हैप्पी। आई सेड ठीक है, फिर इट मेक सेंस फॉर मी। कारण जैसा भी आपने मेंशन किया कि सब कुछ बैलेंस हो रहा है, सो वी वांट टू नो अगर ये शो पहले अगर ऑफर किया जाता, इफ नॉट फ्रॉम शशि सुमित प्रोडक्शन और फ्रॉम अदर, सो व्हाट इज वन थिंग दैट यू वुड लाइक टू डू दिस कैरेक्टर और इस वजह से आप भागे? आई थिंक कुछ चीज़ें पैरामीटर्स कुछ मैंने सोच रखे थे, जैसे कुछ दिन मेरे को चाहिए, जैसे अब यहाँ पे 10 दिन कम से कम मुझे अपने लिए मिल जाएंगे, एंड एज एन एक्टर ऑफ कोर्स कुछ चीज़ें और होती हैं, चाहे वो बजट हो, चाहे लोग कैसे हैं, डायरेक्टर कौन है, ये सब कुछ चीज़ें आप बात कर लेते हो, बट इंस्टेंटली ऑफ कोर्स बिकॉज शशि सुमित है इसलिए आई इंस्टेंटली सेड येस। बाकी कोई और नॉर्मल आता तो फिर आप पहले लुक टेस्ट देते, फिर बाकी एक स्टेप बाय स्टेप कुछ बातें होती हैं, तो यहाँ पे वो मौका हुआ ही नहीं, बस सब कुछ बस जिसे कहते हैं ना फटाफट हो गया। वेल कमिंग बैक ऑन एक क्वेश्चन सर, आपका बेस्ट आपका रवि गोसाई क्यों पसंद आता? उस हीरो के बगैर काम होता नहीं हमारा बिल्कुल भी। भाई चारों का इकट्ठा देना देख हाँ नहीं आएंगे, देव सेड विल कम। ऑल्सो ये जानना चाहेंगे आफ्टर लॉन्ग टाइम आप कम बैक कर रहे हो टीवी पर, 12 आवर्स शूट करना, हाउ मच हेक्टिक और चैलेंजिंग इट फील्स फॉर नाउ? सी बट वंस जैसे अब सेट पे आ जाते हो तो 12 घंटे हो तो 12 घंटे खड़े तो हम आपको मिलेंगे ही, बट ये सब कुछ थोड़ा चैलेंजिंग ये हो ही जाता है। उस जेस्ट के साथ आपको हर दिन उठ के वापस आना आफ्टर 20 years ऑफ वर्किंग एज वेल, एंड इट टेक्स अ लिटिल मोर एनर्जी। वो उतनी एनर्जी अब है नहीं, बट वो अंदर से लानी पड़ती है फिर, बट पता चलता है, अब पता चलता है। Okay, so one more thing, you're playing a father character. Yes, yes. If I talk about your personal thing, how much you miss your son, or do you meet? Personals, no, not nothing. Okay, so do you meet your son or not? वो कुछ भी नहीं है, you can't talk about it. अभी आपके शो में शहजाद से है वो आपके वो आपके साथ काम कर रहे हैं, बट ये रिश्ता में उन्होंने आपके नक्श का किरदार हाँ ये भी मुझे बाद में ही पता चला, मेरे को तो ये भी नहीं पता था। ही टोल्ड मी एक्चुअली। ये आपको पता चला तो फिर कैसा रहा, फिर उनके साथ वर्किंग एक्सपीरियंस आपका कैसा है? अभी तक एक्चुअली मेरे और शहजाद के कोई सीन्स हुए ही नहीं है। तो जब आपको ये पता So- चला उन्होंने नक्श प्ले किया तो हाँ, सो मैं वही सोच रहा था, कहते कि वो तीसरे नक्श थे शायद वो। मैं कहा यार ये तो बहुत ज़्यादा हो गए, नक्श भी इतने चेंज हो गए कि क्या बताऊँ। ये अच्छा है कि चलो हमारे टाइम पे मैं गया तो शायद कुछ टाइम के लिए आई थिंक विशाल वाज देयर, देन उसके बाद नहीं हुआ, बट इतने वो चेंज होते जाते हैं स्टोरीज़ और आपके सीजन्स इतने चेंज हो गए हैं शो में कि यू फॉरगेट द मतलब क्या कंटिन्यूटी रही भी या। तो मेरे को तो पहले अपने ही याद था, उसके बाद तो मेरे को शायद थोड़ा आइडिया था, फिर उसके बाद तो आई फॉरगॉट ओनली कि कौन क्या कर रहा है, बिकॉज बट ये अच्छा है कि शो इतना साल चल गया, 15 साल चल गया, दैट इज़ अनदर माइलस्टोन फॉर रिश्ता ऑल्सो। So lastly, आप क्या फैंस एक आखिरी सवाल मेरा एक आखिरी है, क्या हो गया, क्या दिख गया? बहुत ज़्यादा साइन हो रहा है। शाइन तो मैं वैसे ही करता रहता हूँ, क्या तो साइन डिस्टर्ब तो है ही है, कैमरे को और ज़्यादा दिखेगा। लोगों से ज़्यादा शाइन की लाइट की ज़रूरत ही नहीं है। ये शहजाद कितना तेज़ बोलता है रे, आवाज़ यहाँ तक आ रही है उसकी, थोड़ा हल्के बोल। करण एक आखिरी सवाल, जिस तरह हमें पता है 23 तारीख से इस शो की शुरुआत होने जा रही है, 23rd, यस। एंड प्रोमो के सबसे पहले हमने देखा राम जी का था, एंड 22 तारीख से एक अद्भुत अयोध्या चीज़ का, हाँ हाँ हाँ, होने ये वाली है। करेक्ट। 2 दिन भारत के लिए काफ़ी स्पेशल होने वाले हैं। आप कुछ अगर बताना चाहोगे अबाउट 22 एंड 23 फॉर योर शो? वेल पहले ये 22nd को ही हमारा शो आने वाला था, ये तो अच्छा हो गया कि 23 तारीख कर दिया, नहीं तो 22 को तो शायद कोई देखता ही नहीं, बिकॉज 22 को बहुत ही बड़ा इवेंट है अयोध्या का। आई थिंक टाइम स्क्वायर में भी टेलीकास्ट हो रहा है, हम लोग सभी देखने वाले हैं, सब लोग देखेंगे एक्चुअली। इट्स अ बिग डे फॉर एवरीबडी, सो अच्छा है यार, ऐसी भी कुछ चीज़ होनी चाहिए हमारे कल्चर के लिए। आज की जनरेशन को भी पता चलना चाहिए, जो कि धीरे धीरे हमारे वही है ना, सब कुछ दूर होता जा रहा है, चाहे वो जॉइंट फैमिलीज़ हो, चाहे संस्कार हो, चाहे वो रिलीजन हो, चाहे कुछ भी हो। बट आई थिंक इट्स अ बिग डे, एंड उसके अगले दिन फिर हमारा शो भी आएगा, लॉन्च होगा, सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू बोथ दीज डेज। थैंक यू सो मच। थैंक यू यार, थैंक यू।